आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव पटना के मोइनुल हक ग्राउंड में खेला क्रिकेट। कहा, आईपीएल, इंटरनेशनल और कौमी सतह के मैच यहां मुनक्किद कराने के इक़दाम जारी। बिहार में दही चूड़ा की सियासत जोरों पर। सभी पार्टियों की तरफ से जियाफतों का एहतमाम। दावतों में सियासी तबसरे और बयानबाजियां उरूज पर। गोपालगंज पुलिस ने अदालत के क्लर्क सुजीत कुमार कुशवाहा के कत्ल केस का पर्दा किया फाश। 3 मुजरिमों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में भी हिट एंड रन कानून को वापस लेने के मुतालबे को लेकर मुजाहिरों का सिलसिला जारी। बख्तियारपुर बिहार शरीफ रोड नंबर 20 पर ट्रक ड्राइवर्स ने दर्ज कराया एहतजाज। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में काबीना की एक मीटिंग हुई। वुज़रा काउंसिल के इजलास में 18 अहम तजावीज़ मंजूर की गई। दिल्ली में वाक़ बिहार निवास को दोबारा तामीर कराने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। इसके लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है। बिहार हार्टिकल्चर सर्विस के ब्लॉक हार्टिकल्चर ऑफिस की भर्ती, प्रमोशन और सर्विस कंडीशंस रूल्स 2024 को मंजूरी दी गई है। बिहार सदन नया है, बिहार निवास और बिहार भवन जो है पुराना है। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम बिहार निवास को तोड़ के अब एक नया भवन बनाएगा और इसके लिए व्यय जो होगा 121.83 करोड़ का व्यय होगा। तो बिहार निवास को तोड़ के नया बनाया जाएगा और इसमें मैं बता देता हूँ कितने कमरे होंगे। यह 6 मंजिला भवन होगा जिसमें 72 कमरे होंगे, 3 वीआईपी होंगे और 7 वीवीआईपी होंगे। और साथ ही साथ कुछ लंबे अवधि में जो रहना चाहेंगे वह 14 रूम, 1 BHK, एक बेडरूम अपार्टमेंट है और 6 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो ये 121.83 करोड़ की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के मोइनुल हक ग्राउंड पहुंचे। यहां इन्होंने बिहार और छत्तीसगढ़ के दरमियान जारी मुकाबले का मुशाहिदा किया। इसके बाद सिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग टीम और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हुकाम के हमरा इन्होंने स्टेडियम का मुआयना किया। तेजस्वी कहते हैं कि पटना के स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। ट्रेडेड और आने वाले दिनों में यहां आईपीएल के मैचेस भी मुनक्किद होंगे। बिहार में महकमे खेल बन चुका है। अब इस बात पर तवज्जो दी जा रही है कि बिहार में खेलों की दुनिया को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक आईपीएल, इंटरनेशनल और कौमी सतह के मैच भी बिहार में होंगे। पहली बार देखिए, पहली बार जो है बिहार को होस्ट करने का मौका मिला और ये काफ़ी अच्छा मौका है कि बिहार जो है सारी चीज़ों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं और ख़ास तौर पे ये टूर्नामेंट जो होता था वो बाहर हुआ करता था, बिहार में नहीं होता। और ये आईपीएससी टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले। पब्लिक स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब होता था, तो इस सब में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही जो है टैलेंट को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को कि अपने टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला पाए। इससे आगे का क्रिकेट के लिए भी जो है बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत रहती है, लोगों के नज़र में आते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि आईपीएल जैसे बड़े खेल के आयोजन बिहार में अब होंगे। लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं। नहीं, एकदम हम लोग को तो देखिए हर जगह जो है काम करना है, चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हों या किसान की बातें हों, हमारी सरकार। चौधरी ने मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इन्होंने अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के मामले पर भी बयान दिया। इन्होंने पार्टी में नाराजगियों की बात को मुस्तरद कर दिया। बताया कि सभी इस कोशिश में सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाए और इन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू के साथ मुआहिदा पहले से ही बरकरार है। बड़ी बात यह है कि हम लोग जो कहते हैं
आप लोग जो उसका माने घुमाते हैं, उसके कारण न कभी जिम्मेदार बनाते हैं, कभी देरी कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग भी जितना जल्दी हो जाता या आज की तिथि में भी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी अर्थ तो आप निकालते हैं ना। सर तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। अच्छी बात है, तो आप क्या आप अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। आपको क्या जानकारी नहीं दी गई है? अजय, हमको आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है, राजद का पहले से कांग्रेस और तीनों वामपंथियों के साथ उनका समझौता था। वो लोग तीनों पहले से साथ लड़े थे और बाद में हम लोगों के साथ आए थे, तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो है प्रारंभिक स्थिति बने अवसर पर या प्रारंभिक रूप से उन लोगों की आपस में होगी, फिर हम लोगों से होगी। तो उन लोग के आपस में अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। एमपी अजय मंडल ने एमएलए गोपाल मंडल के लोकसभा इलेक्शन लड़ने की कयास आराइयों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। भागलपुर में जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल लोकसभा इलेक्शन लड़ने का दावा कर रहे हैं। भागलपुर के रुकने पार्लिमान अजय मंडल ने इस पर अपना तासुर जाहिर किया। कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या दावा कर रहा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल करूंगा। अजय मंडल कहते हैं कि वो जेडीयू के सिपाही हैं, जहां सुप्रीमो कहेंगे वहीं मुजस्सम बनकर ठहर जाएंगे। उनसे जाकर के पूछ लीजिए, मैं जदयू का सिपाही हूं और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूं, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा करने के मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी मुझे जहां खड़ा कर। रुकने पार्लिमान अजय मंडल ने भागलपुर से तेजस राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का रूट तब्दील कर दिया गया है और अब ये ट्रेन नई रूट से चलना शुरू हो चुकी है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस मंगल की शाम भागलपुर पहुंची तो एमपी अजय मंडल के अलावा कई अवामी नुमाइंदों राजधानी के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस एक्सप्रेस मंगल की शाम सुबह 6:27 पर भागलपुर स्टेशन से राजधानी के लिए रवाना हुई और इसी दौरान तेजस एक्सप्रेस भागलपुर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 30 मिनट रुकी रही। बताया गया है कि ये ट्रेन जमालपुर में 2 मिनट रुकेगी और हफ्ते में एक बार इस रूट से गुजरेगी। इस मौके पर अजय मंडल ने कहा कि लोग 2 दहाइयों से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर वजारत रेलवे ने ट्रेन इस रूट से चलाने की मंजूरी दी है और इसके लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी। तेजस ट्रेन को झंडी दिखाने निशिकांत दुबे नहीं आ सके थे, लेकिन इन्होंने अपने भाई को नुमाइंदगी के लिए भेजा था। अरे भाई अभी रुकिए हम बताते हैं भाई। रेल मंत्री ने ट्वीट किया, जिस समय ये ट्वीट की बात चला था, जिस समय था उस समय मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से कितना चिट्ठी लिखा था वो सब आप लोगों को भी दिया था, सबको पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा, जब भागलपुर की एक एक जनता का हाथ है तो निशिकांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर है। अगर उनका कहना है तो क्या गलत मानते नहीं, वो वोटर है हमारे। अजय कुमार मंडल एक ऐसे सांसद हैं जो कि 2 सांसदों के हम सांसद हैं। कहिए कि एक सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए या साकार होते हुए जब देखते हैं तो एक हर्ष की अभिव्यक्ति होती है और मुझे लगता है कि एक सपना पूरा हुआ है, एक सपना पूरा हुआ है। भागलपुर अभी भी अछूता है, यहाँ विकास के लिए और भी संभावनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार चाह भी रही है और हो भी रहा है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा की सियासत चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से दही चूड़े की दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। साबिक रुकने पार्लिमान जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा रंजन यादव की रिहाइशगाह पर दही चूड़े की दावत का एहतमाम किया गया। पटना के रंजन पथ में साबिक रंजन यादव की रिहाइशगाह पर यह प्रोग्राम रखा गया था।
जिसमें पटना के मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के कारकुनों और लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रंजन यादव ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट मिलता है तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोग्राम जो है हर साल की भांति इस साल भी माननीय डॉक्टर रंजन प्रसाद जी के यहाँ बना, हमें भी दावत मिली तो मैं भी आया था और उन्हें मुबारकबाद दिया। और मैं बिहार की जनता को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। उसी प्रोग्राम में मैं आया हुआ था। कहाँ से लोग आए हैं? देखिए इतनी ठंड में कम से कम पटना जिला के तो लग रहे हैं सब, पाटलिपुत्रा लोकसभा के सब नजर आ रहे हैं, विक्रम पाली, दानापुर, फुलवारी सब जगह के लोग हैं। देखने में तो यही आ रहा है। इतनी ठंड में पूरे बिहार के पैमाने पे तो इन्होंने नहीं बुलाया। आम आदमी लोग भी जो है वो यहाँ आते हैं, उनकी मोहब्बत में आते हैं। उसकी वजह यह है कि रंजन यादव ने जो पॉलिटिक्स किया है वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि आदमी से मोहब्बत, समाज के अंदर जो दुश्वारी उसको दूर करना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, उस इलाके में सारा काम करना, लोग इसी वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस बार भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हम लोग भी आए। बहुत संख्या में प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो हमेशा से इनका अपना वोट बैंक रहा। मुसलमान है, हिंदू है, यादव है, मुस्लिम, सारे लोग हैं और हम लोग इनके हमेशा आते हैं। और सर भी हमेशा हर मौके पर लोगों को याद करते हैं। वो देखिए तिलसकरात है ना। हाँ, तिलसकरात जी। तो उसमें सब लोग चूड़ा दही का अवसर होता है खाने और खिलाने का। वही है, हम चाहेंगे कि अगर आप नहीं खाए हो तो आप भी खा लीजिए। कहाँ से लोग आए हैं सर? बीजेवाईएम ने चीफ मिनिस्टर के इलाके हरनौत में जियाफत का एहतमाम किया और इस भोज में मुकामी बीजेपी एमएलए और जिला सदर ने शिरकत की। बीजेपी रियासती युवा मोर्चा के तर्जुमान सनी कुमार पटेल की तरफ से ये नज्म किया गया था। सरथा रोड पर वाक़ एक निजी रिजॉर्ट में लोगों को खाना खिलाया गया। बीजेपी एमएलए डॉक्टर सुनील कुमार, जिला सदर ई रविशंकर प्रसाद सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनका इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन बीजेपी लीडर्स ने कहा कि मरकजी हुकूमत दलित बस्तियों की तरक्की और उनमें रहने वाले लोगों को आला मेयार की जिंदगी फराहम करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत दलित समाज की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन खौफजदा है। मुल्क में जात पात का जहर खोलकर समाज को तोड़ा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तलिफ जात के लोगों के दरमियान समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। आयोजन किया गया है। यहाँ के हमारे सम्मानित साथी और प्रदेश युवा मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता भाई सनी पटेल जी का सामाजिक समरसता भोज आज यहाँ रखा गया था। इसमें कई दर्जन लोग, सभी समाज के लोग पार्टी में सदस्यता ली है और यहाँ से हम लोग जो पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान का जो 22 तारीख को चलना है, वहाँ उनका जो अनुष्ठान होना है, उसमें हम लोग चलेंगे। उस पर चर्चा परिचर्चा हम लोग की आपस में बैठ के, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, तुष्टीकरण का राजनीति करते नहीं हैं, तो हम लोग सनातन का चर्चा करते हैं। बिहार के आरा भोजपुर से खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जीवन कुमार ने इल्जाम लगाया कि आरा में स्टेशन के करीब वाक़ई कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बनाए गए इंस्टीट्यूट पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। इन्होंने आरा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की यौम पैदाइश पर पटना मिलर स्कूल के मैदान में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की जानिब से एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। जीवन कुमार ने बताया कि वो एक प्रोग्राम के सिलसिले में आरा स्टेशन के करीब वाक़े जननायक कर्पूरी आश्रम को देखने गए तो ऐप्स पर ताला लगा हुआ पाया और तफ्तीश पर मालूम हुआ कि आश्रम एक सियासी पार्टी के कब्जे में है। उनका कहना था कि इंतज़ामिया से जब इन्होंने इस बात को दरियाफ्त किया तो हमें कोई दुरुस्त जवाब नहीं मिला। उसके पहले ये न नौकरी बांटने का काम कर रहे थे, न बीपीएससी का बहाली का बात कर रहे थे, ये सब फाइलों में दौड़ रहा था, और न राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे थे। इस सारी की सारी चीजें बिहार में फाइलों में दौड़ रही थी। 20 साल से रिक्तियां पड़ी हुई थी, लेकिन 20 साल से रिक्तियों को भरने का काम क्यों नहीं किया?
और हमने संकल्प लिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम एक आंदोलन करेंगे। और जब आंदोलन किया तो हमारे साथी विजय सिंह शहीद हो गए। वहां विजय सिंह हमारे साथी थे, जहानाबाद के, वो शहीद हुए। और सरकार आनंद फानन में अपने वहां पे हाउस में घोषणा की कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और राजकर्मी का दर्जा देने का जितने भी नियोजित शिक्षक उसका काम करेंगे। और उसके बाद बीपीएस गोपालगंज पुलिस ने अदालत के क्लर्क सुजीत कुमार कुशवाहा के कत्ल केस का पर्दाफाश किया है। याद रहे कि 11 जनवरी को नगर थाने के बंजारी मोड़ पर वारदात हुई थी। इस कत्ल केस में 3 मुजरिमों मुकेश कुशवाहा उर्फ मुकेश भगत, भूषण उर्फ चंद्रभूषण भगत और सीतू उर्फ नवाब मियां को पुलिस ने रंगे हाथों हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 4 कारआमद कारतूस भी बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमान के पास से 1 मोटरसाइकिल, 1 हेलमेट और 6 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। इस मामले में एसपी स्वर्णा प्रभात ने बताया कि अदालत के क्लर्क सुजीत कुमार कुशवाहा का नामालूम मुजरिमों ने कत्ल कर दिया था और इस कत्ल के बाद सदर एसडीपीओ की क़यादत में एसआईटी टीम तश्कील दी गई थी। तहकीकात और तकनीकी जांच के जरिए 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 शार्प शूटर्स के पास 2 देसी साख्ता पिस्तौल पाए गए। एसपी ने बताया कि कुशवाहा के कत्ल की वजह पुराना झगड़ा था। मकतूल सुजीत कुमार कुशवाहा कत्ल केस में गवाह था। मुकेश कुशवाहा और मुजरिम योगेंद्र पंडित के दरमियान पुराना झगड़ा था, जिसकी वजह से मुकेश कुशवाहा और योगेंद्र पंडित ने एक शार्प शूटर की मदद लेकर कत्ल की मनसूबाबंदी और साजिश की थी। सुजीत कुशवाहा की हत्या अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में किया गया था। और एसआईटी ने मानवीय अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में जो शामिल 3 अपराधी हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है। और इन तीनों अपराधियों में जो 2 शार्प शूटर्स हैं, उन दोनों शार्प शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शार्प शूटर्स के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, उसको जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ था उसको भी बरामद किया गया है। और इस घटना में जो बिहार की नालंदा से खबर है। एक अंडर ट्रायल कैदी मंगल की सुबह जेल की दीवार फलांग और जेल की सिक्योरिटी को तोड़कर फरार हो गया। यह मामला बिहार शरीफ मंडल जेल का है। जेर समात कैदी नवंबर में ही कत्ल के इल्जाम में जेल गया था। मुजरिम रन विजय कुमार को बिहार शरीफ मंडल कार के सेल नंबर 24 में रखा गया था। मंगल की सुबह जब सेल खुली तो उसने जेल की सिक्योरिटी को चकमा देकर चादर की मदद से रस्सी बनाकर जेल की मशरकी दीवार पर चढ़कर राह फरार इख्तियार की। इसी दौरान टावर पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही जेल सुपरिंटेंडेंट और जिले इंतजामिया को कैदी के फरार होने की इत्तला मिली, मुकामी पुलिस के साथ एहलकार मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मामले में जिला सुपरिंटेंडेंट प्रभात कुमार ने दीपनगर थाने में फरार कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस वाकये के बाद इंतजामिया कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। बिहार में भी हिट एंड रन कानून को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बख्तियारपुर बिहार शरीफ नंबर 20 पर ट्रक ड्राइवर्स ने मुजाहिरा किया। इन ड्राइवर्स ने सड़क ब्लॉक कर दी थी और इस रास्ते को एहतजाज के चलते नेशनल हाईवे नंबर 20 पर गाड़ियों की लंबी कतार के साथ देखा गया। तकरीबन 1 घंटे तक ट्रक ड्राइवर्स ने रोड ब्लॉक कर रखी। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि मरकजी हुकूमत को हिट एंड रन जैसे काले कवानीन को फौरी वापस लेना चाहिए और जब तक मरकजी हुकूमत मुतालिबात को तस्लीम नहीं करती हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मांगी पूरी किया जाए। 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे, 7 लाख सजा कहाँ से देंगे। हम लोग को ये सब नियम कानून हटाया जाए। आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग गाड़ी खड़ा किए। हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी, अपना गाड़ी जो चला रहे हैं गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम लोग को मांगी पूरी किया जाए। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत की कानून वापस लिया जाए। बिहार के रोहतास से खबर है, जहां कोचास में पारस्त हुआ। ओपी इलाके के आरा मोहनिया रोड पर बारो तिकाला मोड़ के करीब सड़क हादसा हुआ। एक फॉर्च्यूनर कार और बाइक की टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी की मौके पर ही मौत हुई। इस वाकये के बाद मुश्ताल लोगों ने आरा मोहनिया रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल की जानकारी पाकर इंतजामिया के लोग यहां पहुंचे। इन्होंने लोगों को समझा बुझाकर एहतजाज खत्म कराने की कोशिश की। यहां सड़क हादसे पर बरहम लोगों ने बताया कि महलूक शख्स अपनी बेटी के प्रैक्टिकल इम्तिहान के लिए बाइक पर बाराहू तिकाला हाई स्कूल जा रहा था। बनारस की तरफ से आने वाली एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दी। शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी बेटी को मुकामी लोगों की मदद से कोचास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां वो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूकीन की शनाख्त करम छठा गांव के राजेश शर्मा और उनकी बेटी रानी कुमारी के तौर पर हुई है।
गया है, किस लिए? सर ये बहुत गरीब आदमी है, इनको सड़क जाम इसलिए किया गया है कि गाड़ी का नियमित चाल होना चाहिए। ये गाड़ी इतनी स्पीड थी कि बच्ची और उसके पिता दोनों लोग पार कर रहे थे, रोड क्रॉस करते करते गाड़ी आकर के इन लोग को इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट मारी, धक्का मारी, ये लोग ऊपर उड़ गए और गिर करके वहीं। औरंगाबाद में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के बैनर तले एक बेदारी रैली का एहतमाम हुआ। आज सिटी पुलिस स्टेशन के अहाते से एसडीपीओ की क़ियादत में बेदारी रैली निकाली गई। ये रैली मेन मार्केट से होती हुई रमेश चौक पहुंची, जहां पर एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह खान, थाना सदर पंकज कुमार सैनी और दीगर पुलिस एहलकारों की तरफ से मोटरसाइकिल सवारों और कार ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट के क़वानीन से आगाह किया गया और हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल ड्राइवर्स को गुलाब के फूल थमाकर हेलमेट पहनने की तरगीब दी गई। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गैर ज़रूरी मसाइल से बचने का लोगों को मशवरा दिया गया। द्वारा ये ट्रैफिक नियमों का अनुपालन हेतु एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जब सभी लोगों को में अवेयरनेस लाने के लिए कि ट्रैफिक के नियम का अनुपालन करें, जिससे कोई बड़ी बड़ी घटना नहीं है। सभी लोग सिल्क सिटी भागलपुर में भी गजब की सर्दी की लहर चल रही है। सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। जिले में पारा 6 डिग्री तक गिर गया है और इसी सूरत हाल को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सैन ने तमाम प्राइमरी स्कूल्स को छुट्टी देने का हुक्म दिया। प्राइवेट स्कूल्स में भी 20 जनवरी तक 8वीं जमात की क्लासेस लेने पर पाबंदी आयद रहेगी। साथ ही हाई स्कूल के औकात कार में भी तब्दीली की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सेहत आम्मा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एंड एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेजस्वी यादव पटना के मोइनुल हक ग्राउंड में खेला क्रिकेट। कहा आईपीएल, इंटरनेशनल और कौमी सतह के मैच यहां मुनक्किद कराने के इक़दाम जारी। बिहार में दही चूड़ा की सियासत जोरों पर, सभी पार्टियों की तरफ से जियाफतों का एहतमाम। दावतों में सियासी तबसरे और बयानबाजियां उरूज पर। गोपालगंज पुलिस ने अदालत के क्लर्क सुजीत कुमार कुशवाहा के कत्ल केस का पर्दा किया फाश। 3 मुजरिमों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में भी हिट एंड रन कानून को वापस लेने के मुतालबे को लेकर मुजाहरों का सिलसिला जारी। बख्तियारपुर बिहार शरीफ रोड नंबर 20 पर ट्रक ड्राइवर्स ने दर्ज कराया एहतजाज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।